Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. Here we will discuss about the new drug that is called as a Arjun. Okay, we are dealing with the Dravigun part 2. That is nothing but we are continue with that the Dravigun part 2 subject where the dealing of each Dravya for formation of any herbal drugs or formation of formulation. Okay, तो हम द्रव्यों की गणना कर रहे हैं, द्रव्यों को डिस्कशन कर रहे हैं, तो उनमें से हमारा अर्जुन हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे. ओके, तो नॉर्मली अर्जुन अगर मैं आपको बता दूं तो अर्जुन के बहुत सारे परिणाम आते हैं क्योंकि इसके जो छाल होते हैं वो रेड कलर के रहते हैं और वहाँ पे इसका जो इसका जो स्किन बार्क होता है वो वाइट कलर का रहता है. ओके, तो आप स्किन बार्क को अगर तोड़ोगे तो उसकी जो थिकनेस भी कुछ ज़्यादा रहती है और वाइट कलर और रेडिश कलर दोनों की पाई जाती है. और क्या होता है कि इसके जो प्लांट्स होते हैं नदी के मतलब नदी का अगर कोई किनारा अगर फ्लो हो रहा है तो उसके बाजू से यानी कि इसलिए इसका परिणाम नदी सर्जा है. ओके, तो हम एक एक डिस्कस करेंगे उसके सिनोनिम्स के बारे में, उसके इंडिकेशन, उसके रसपंचक. ओके, तो लेट्स कंटिन्यू अवर टुडेज टॉपिक दैट इज कॉल्ड द अर्जुन. ओके, तो इसके सिनोनिम्स की मैंने अभी जस्ट बात की. तो इसका जो बिफोर सिनोनिम्स अगर मैं बता दूं कि ये जो अर्जुन होता है हम ये नॉर्मली इसका उपयोग जो करते हैं हम हृदय के लिए यूज़ करते हैं. हृदय मतलब किसी भी कार्डियक प्रॉब्लम. ये एक एक्सेप्शनल ड्रग होता है क्योंकि जो हमारा अर्जुन होता है ये कषाय रस का द्रव्य होता है और कोई भी कषाय रस का द्रव्य जो होता है वो हृदय के लिए हानिकारक होता है, मतलब हार्ट के लिए हानिकारक होता है. हार्ट के जो पंपिंग एक्शन को क्या करता है वो कम कर देता है. लेकिन ये एक्सेप्शनल ड्रग ऑफ चॉइस होता है, एक्सेप्शनल ड्रग होता है जो कि क्या होता है हार्ट के प्रॉब्लम को ठीक करता है क्योंकि इसके पास कषाय रस है. कषाय रस का जो द्रव्य होता है हार्ट के एक्शन को, हार्ट के पंपिंग एक्शन को सभी को हैम्परिंग करता है. लेकिन कषाय रस अर्जुन जो होता है ये एक्सेप्शनल द्रव्य होता है जो कि कषाय रस के होते हुए भी हार्ट को टॉनिक देता है. हार्ट के कार्डियक टॉनिक है, हार्ट के लिए टॉनिक है. ओके, तो हम डिस्कस करेंगे उसके डिटेल में उसके इंडिकेशन के बारे में, लेकिन हम पहले उसके पहले पर्याय नाम के देखेंगे यानी कि सिनोनिम्स की बात करेंगे. तो अर्जुन नाम इसलिए इसका परिणाम आया हुआ क्योंकि इसके जो बाक्स होती है वाइट कलर के होते हैं. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इट्स वाइट्स इसको ककुब भी एक पर्याय नाम बोला गया है, यानी सिनोनिम्स बोला गया है. ओके, तो हैंस दिस नेम इज कॉल्ड एज अर्जुन. ओके, ये इसी की मैं बात ककुब बोला जाता है. तो ककुब वाइट के लिए भी बोला जाता है. इसको ककुब जो होता है कि इसके जो ब्रांचेस होती है सभी डायरेक्शन में इसके ब्रांचेस स्प्रेड आउट होते हैं. अभी मैंने जैसे आपको अश्वगंधा के बारे में बताया था कि अश्वगंधा क्या होता है, वहाँ पे अश्वगंधा का जो ब्रांचेस होती है बहुत ही कम ब्रांचेस निकलती है, तो उससे रिलेटेड वहाँ पे एक पर्याय नाम दिया गया है. यहाँ पे ब्रांचेस कुछ ज़्यादा निकलती है तो उससे रिलेटेड एक पर्याय नाम दिया गया है. तो मॉर्फोलॉजिकली हम किसी भी प्लांट्स को देखकर हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं. हम खुद से एक परिणाम नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये सभी डॉक्यूमेंटेड है. लेकिन वहाँ पे हम किसी भी परिणाम को समझने से पहले अगर हम प्लांट्स को अगर गो थ्रू मारेंगे, प्लांट्स को अगर देखेंगे तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं इजीली मैनर में. ओके, तो जितने भी अर्जुन जो महाभारत में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जिसने प्ले किया था अर्जुन, तो अर्जुन के जितने परिणाम आते हैं ओके, तो उसके परिणाम हम अर्जुन के पेड़ को देते हैं. ओके, तो पार्थ जिसे हम बोलते हैं, धनंजय, कौतेय, गांडीव, पांडव और पृथुजा, ये सभी जो नाम जिसे हम निक नेम जो भी आप बोल सकते हो, अर्जुन को जो हम बुलाते थे अपने महाभारत में. ओके, तो उस नाम को हम अर्जुन के प्लांट्स को भी बुलाते हैं. ओके, नदी सर जो बोलते हैं क्योंकि प्लांट जो होता है फ्लो होता है उसके बाजू में ये प्लांट ग्रो होता है, इसलिए इसका परिणाम नदी सर जो बोला गया है. तो इसका एक कॉमन श्लोक होता है कि ककुबो अर्जुन नाम आख्यो नदी सर्ज प्रकृति. ओके, तो इंद्र ददु धवल धवल स्मृतम. ओके, तो यहाँ पे वीर वृक्ष बोला गया कि हाइटेड ट्री होते हैं. ओके, धवल धवल वृक्ष बोला गया कि इसके जो बाग्स होते हैं वाइट कलर के होते हैं. और इंद्रदु बोला गया क्योंकि बहुत ही बड़ा ट्री होता है और हार्ट के लिए भी बहुत ही बड़ा है और दैट्स वाई इसको इंद्र से तुलना दे दी गई है और हार्ट इंद्र से इसको रिजेंबल दे दिया गया है. जो कि इंद्र जो हमारे जो देव थे हमारे जो ओके, तो इंद्र जो गॉड थे, इंद्र जो लॉर्ड इंद्र जो थे हमारे बहुत ही स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जो देवता थे, उससे रिजेंबल हमारे अर्जुन के पेड़ को, अर्जुन के ट्री को दिया गया. ओके, तो अर्जुन के यहाँ पे हम डिटेल की बात करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अर्जुन का जो लैटिन नेम आता है वो टर्मिनेलिया अर्जुन आता है, यानी कि कॉम्ब्रेटेसी फैमिली, कॉम्ब्रेटेसी मेंबर का ये प्लांट होता है. तो नॉर्मली
विभितकी, हरितकी और अर्जुन, ये तीनों कॉम्बिडेटिव फैमिली के मेंबर्स होते हैं। कॉम्बिडेटिव फैमिली का ट्री होता है। ओके, तो हरितकी का टर्मिनेलिया चेबुला, टर्मिनेलिया बेलेरिका विभितकी का, विभितक का, और जो अर्जुन होता है टर्मिनेलिया अर्जुना। ओके, तो तीनों के जीनस नेम सेम आते हैं और थोड़े से वेरिएशन आते हैं उसके स्पीसीज नेम में, लेकिन स्पीसीज नेम लेकिन इसके जीनस नेम और जो इसका जो फैमिली नेम होता है अल्टीमेटली वो सिमिलर ही होते हैं। ओके, इसके इंग्लिश नेम क्या बोलते हैं? अर्जुन ट्री बोलते हैं, या फिर अर्जुनोलिक मिराबैलन भी बोलते हैं। क्योंकि अर्जुनोलिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो एक इम्पॉर्टेंट घटक हमारे इस ट्री में पाया जाता है वो अर्जुनिक एसिड होता है। ओके, तो अर्जुनटिन, अर्जुनोइक एसिड, ये सभी इस प्लांट में पाया जाता है और ड्यू टू दैट उसके इंग्लिश नेम यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये इसके टाइप्स बताए गए हैं कि आप टाइप पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। तो नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि ब्लैक वेराइटी होता है, जो कि अभी ककुब मैंने बोला, धवल बोला, तो ये एक्सेप्शनल केस है, अगर कभी पाया गया तो पाया गया। अदरवाइज़ हमारा जो मेन यूज़ करते हैं हम वहाँ पे अर्जुन का यूज़ करते हैं, जहाँ पे वाइट वेराइटी वाले हमारे स्टेम्स के जो बाक्स होते हैं वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन है उदर प्रशमनादि कषाय में इसका यूज़ किया गया, हमारे चरक ने रखा है। और कषाय स्कंद, जो कषाय रस के जो द्रव्य होते हैं उनके क्लासिफिकेशन में इस द्रव्य को रखा गया है, इस अर्जुन के प्लांट को रखा गया है। तो या फिर सुश्रुत संहिता में इसको साल शरादी गण में रखा गया या निगुरादि गण में रखा गया। ओके, तो ये इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी यानी प्लांट कैसा दिखता है ये इसकी बात यहाँ पे की गई है। तो जो इसकी हैबिट होती है यानी कि प्लांट कितना बड़ा रहता है, तो यहाँ पे इसकी बात की गई है। तो अर्जुन तो ये होता है 50 to 60 फीट का प्लांट होता है, बहुत ही हाइटेड ट्री होता है। ओके, तो 60 to 85 फीट का होता है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, आप एक बार गो थ्रू मार सकते हो। ओके, तो बहुत ही बड़ा ट्री होने की वजह से इसको इंद्र से तुलना की गई थी, इंद्रदेव इसको बोला जाता है। इसके जो बाक्स यानी कि जो इसका जो स्टेम बाक्स होता है, ओके, जो इसकी जो स्किन होती है ये ग्रे बाक्स होती है। ओके, तो मैंने अभी बताया कि रेडिश कलर की जो बाक्स होती है बेस्ट ऑफ चॉइस होता है, और जो इसकी जो तना होती है यानी कि जो इसका जो स्टेम्स होता है वो अपना वाइटिश कलर का दिखता है। उसको निकालने के बाद वो थोड़े से अंदर ब्लैकिश, नॉट ब्लैकिश, वहाँ पे रेडिश और ग्रे कलर के समथिंग कलर के रहते हैं। तो बाक्स वहाँ पे बात की गई है। इसके जो पत्ती होते हैं वो अमरूद पत्र से तुलना की गई, यानी कि जैसा हमारे अमरूद जो हम बोलते हैं वहाँ पे हम गुआवा जिसे हम बोलते हैं, तो उसके जैसे लीव्स आते हैं, उससे तुलना की गई है हमारे अर्जुन के लीव्स को। ओके, थोड़ा सा खर पत्र भी रहता है वो, और क्या रहता है थोड़ा सा जैसे हम हमारा वो रहता है जिसे हम जैसे कि अपना आम का जो रिजेंबल होता है अशोक का जैसे ट्री होता है, तो वैसे ही कुछ हद तक इसके लीव्स पाए जाते हैं। ओके, अर्जुन का ये लीव्स होता है। तो अर्जुन के लीव्स जहाँ से जिस नोट से जो ग्रोथ होते हैं वहीं से आप देखते हैं कि वहाँ पे एक थ्रोन्स भी डेवलप होता है। आप अगर डायरेक्टली आप कभी प्लांट्स को अगर आप विजुलाइज करोगे तो जहाँ से लीव्स जहाँ पे लीफ के नोड आते हैं, जहाँ पे लीफ प्रोड्यूस होता है, वहीं से क्या होता है हमारा एक कंटक प्रोड्यूस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रॉन बोलते हैं। ओके, तो थ्रॉन्स की डेवलपमेंट वहीं पे होती है। तो ये एक वेरिएशन होता है कैसे हम एक अशोक के पेड़ को और कैसे हम अशोक के ट्री को कैसे हम अशोक के ट्री को और कैसे हम अपने अर्जुन के ट्री को आइडेंटिफाई कर सके। ओके, तो इसके जो फ्रूट्स होते हैं स्टार फ्रूट इसको बोला गया है। स्टार फ्रूट यानी कि स्टार फ्रूट एक मैनर में रहता है, जैसे स्टार फिश होता है, स्टार जो रहता है। ओके, तो तारा जिसे बोलते हैं, तो स्टार लाइक स्ट्रक्चर्स इसके फ्रूट्स होते हैं, दैट्स वाई इसके फ्रूट्स को हम स्टार लाइक फ्रूट भी बोलते हैं। तो 2.5 to 3.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो आप एक बार गो थ्रू मार सकते हो इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में। ओके, तो ये देखिए ये इसका जो लॉन्ग ट्री मैंने बताया था बहुत ही हाइटेड ट्री होता है। और यहाँ पे क्या होता है इसके जो बाक्स होती है नॉर्मली ये वाइटिश कलर के होते हैं। ओके, इसलिए इसका परिणाम धवल, ककुब, ये सब इसके परिणाम आएगा। ठीक है, तो यार देखिए बहुत ही हाइटेड ट्री आप देख सकते हो। ये देखिए इसके जो वाइट यहाँ पे स्किन जो होते हैं वाइट होते हैं, दैट्स वाई इसके पर्याय नाम दिए गए हैं। ओके, अगेन आप यहाँ पे इसके छाल ये सब वगैरह वगैरह देख सकते हो। तो वाइटिश स्ट्रक्चर निकलने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके जो बाक्स होती है ये थोड़ी सी थिकिस और वहाँ पे ग्रे कलर या फिर वहाँ पे रेड कलर के पाए जाते हैं। ओके, यहाँ पे इसके पुष्प मंजरी यानी कि इन्फ्लोरेसेंस की बात की गई है। ओके, तो आप यहाँ पे एक बार देख सकते हो इसके लीव्स के यहाँ पे देख सकते हो। लीव्स यहाँ पे अगेन मैंने यहाँ पे आपके लिए रखा है। तो जहाँ पे लीफ के नोड आते हैं, जहाँ पे लीफ ग्रोथ होता है वहीं से एक थॉर्न्स भी प्रोड्यूस होता है, वहीं से थॉर्न्स भी निकलता है। तो दैट्स वाई इसके एक वेरिएशन या फिर कैसे प्लांट को आइडेंटिफाई करते हैं वो भी हम पहचान सकते हैं। ओके,
तो ये देखिए इन्फ्लोरेसेंस, इसी की मंजरी की बात मैंने की, तो थोड़े से येलोइश कलर के रहते हैं और यहीं से हमारे फ्रूट्स की डेवलपमेंट रहती है। ओके, तो जहाँ पे क्लस्टर फ्लावर्स पाए जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। ओके, और इन्फ्लोरेसेंस को आयुर्वेद के अंदर मंजरी बोलते हैं। तो ये अपना अर्जुन का क्या होता है, मंजरी है। ओके, ये देखिए मैं फ्रूट्स की, मैं इसी की बात कर रहा था। तो इन्फ्लोरेसेंस के बाद फ्रूट्स की डेवलपमेंट होती है और फ्रूट्स आप देख सकते हो कि स्टार फ्रूट जैसे ये समथिंग का है, और यहाँ पे आफ्टर द लूजिंग देयर फ्लावर वहाँ पे फ्रूट्स की डेवलपमेंट होती है जो कि स्टार फ्रूट होता है। नॉर्मली ये रेड कलर का हो जाता है जब वो पक जाता है, और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उनके एक बीज निकलता है। ओके, और उस बीज का हम अलग अलग तरीक़ों से यूज़ करते हैं या फिर हम उसको थ्रो आउट भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि स्लाइटली वो ग्रीन रहता है और बाद में वो थोड़ा सा रेडिश कलर का उसका राइपिंग कलर आता है। ओके, इसके जो हैबिटेट होती है थ्रू आउट द इंडिया पाया जाता है, ऑलमोस्ट थ्रू आउट द इंडिया इसका ग्रो होता है, और मेनली रिवर बैंक यानी जहाँ से रिवर फ्लो होता है वहाँ पे ये मेन लोकेशन इनका रहता है। इसका जो यूज़फुल पार्ट होता है, स्टेम की बाक्स यूज़ करते हैं, इसके जो छालों का यूज़ करते हैं हम, इसके पेड़ के छालों का यूज़ करते हैं, और उसी के छाल का हम क्या करते हैं, अर्जुन क्षीरपाक बनाते हैं। अर्जुन से त्वचा छिद्दम क्षीरम योज्यम हृदयमयम। ओके, तो हृदय के लिए टॉनिक एक्टिविटी दिखाने वाला हार्ट टॉनिक है। और क्या होता है, अर्जुन के क्षीरपाक बनाते हैं, यानी कि अश्वगंधा जो नॉट अश्वगंधा, हमारा जो अर्जुन होता है, तो अश्वगंधा जैसे हम क्षीरपाक बनाते हैं इन दैट सेम मैनर वहाँ पे हम क्या करते हैं, अर्जुन का भी क्षीरपाक बनाते हैं। ओके, अर्जुन का क्षीरपाक, अर्जुन का अश्वगंधा का क्षीरपाक, अशोक का क्षीरपाक, इन सभी के हम बाग्स का, इन सभी के जो छाल होती है इनका यूज़ करके हम क्या करते हैं, क्षीरपाक बनाते हैं। क्षीरपाक मतलब इनके छालों का पहले हम काढ़ा बनाते हैं, और काढ़ों को क्या करते हैं, दूध के साथ वहाँ पे कंबाइन करके क्या करते हैं, 1:8:32 के रेशो में वहाँ पे हम इसको बॉईल करते हैं। और बॉईल करने के बाद हम जितना क्वांटिटी हमने दूध लिया था अगर उतना हमारा बच जाता है तो हम क्या बोलते हैं उसको, अर्जुन क्षीरपाक, अश्वगंधा क्षीरपाक या फिर अशोक क्षीरपाक, ऐसे हम उस पर्टिकुलर थिंग्स को बोलते हैं। तो नॉर्मली स्टेम्स बाग से हम अर्जुन क्षीरपाक बनाते हैं। अर्जुन से त्वचा छिद्दम, तो अर्जुन के छालों का, अर्जुन के स्किन का यूज़ करके हम क्या करते हैं, अर्जुन से त्वचा छिद्दम क्षीरम योज्यम हृदयमयम, और दूध के साथ मिलाने के बाद हृदय के लिए बेनिफिशियल वो बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अर्जुन क्षीरपाक बोलते हैं। ओके, तो ये देखिए इंपॉर्टेंट फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इसके अंदर पाया जाता है। तो अर्जुनिक एसिड, अर्जुनेंटिन, टैनिन कलर प्रोवाइडर, टैनिन जो होता है बालों को जो कलर देता है, टैनिन भी पाया जाता है इसके अंदर। ओके, तो यानी कि स्किन के कॉम्प्लेक्शन को, स्किन के जो हेयर्स होते हैं उसको ग्लो करने वाला, उसके प्रोटेक्टिव एज अ प्रोटेक्टिव वहाँ पे ये रोल प्ले कर सकता है। ओके, और अलॉन्ग विद दैट इसके बाक्स जो होती है, कैल्शियम इसके अंदर पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, और बहुत सारे फ्लेवोनॉइड्स या फिर सॉल्ट भी पाए जाते हैं। इसका जो रस पंचक होता है, रस जो होता है कषाय रस का होता है, और ड्यू टू दैट कषाय रस ये क्या करता है, कफ को कम करता है। तो इस जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है हमारा कफ और पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो कषाय रस जो होता है कफग्न होता है, जो म्यूकस जो ट्रैकिया में जो बढ़ा हुआ रहता है उसको ड्राई करके क्या करता है, कफ के विकारों को शांत करता है। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है लघु और रुक्ष होती है, ड्यू टू दैट रुक्ष होने की वजह से क्या करता है, हम इसके जो सिद्ध करते हैं, यानी कि इसको हम क्या करते हैं, दूध के साथ मिलाते हैं। डायरेक्टली हम कषाय भी दे सकते थे, काढ़ा भी दे सकते थे, लेकिन इसके जो गुण होते हैं रुक्ष गुण का रहता है और हैवी टू डाइजेस्ट होता है, और दैट्स वाई उष्ण तीक्ष्ण गुण होने की वजह से क्या करते हैं, हम इसको क्या करते हैं। इसके बाद तो वीर इसकी पोटेंसी शीत वीर होती है, लेकिन थोड़ी सी तीक्ष्ण होती है, उसके जो बाक्स होते हैं और इसके जो छाल होते हैं थोड़े से तीक्ष्ण गुण के होते हैं और रुक्ष गुण का रहता है। तो दोनों को ख़त्म करने के लिए, दोनों के इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, दूध के साथ इसको क्षीरपाक बनाते हैं। ओके, इसकी जो पोटेंसी होती है शीत वीर होती है, और दैट्स वाई इसकी पोटेंसी का यूज़ हम करते हैं अलग अलग दाह कर्म को रोकने के लिए। ओके, तो नॉर्मली कषाय रस जो होता है स्तंभन का काम करता है, यानी कि स्तंभन मतलब किसी भी चीज़ को रोकना, अतिसार हो रहा है उसको रोकना, रक्तस्राव हो रहा है उसको रोकना। ओके, व्रणों में से, व्रणों मतलब ऊंस में से अगर कोई ऊंस घाव बन गया उसमें से अगर रक्त का फ्लो हो रहा है तो उसके लिए इसका यूज़ करना। उसके चूर्ण अश्वगंधा के, नॉट अश्वगंधा, जैसे अश्वगंधा के चूर्ण का हम यूज़ करते हैं किसी भी ऊंस को ठीक करने के लिए। इन दैट सेम मैनर वहाँ पे हम अर्जुन के छाल का चूर्ण डायरेक्टली हम क्या करते हैं, ऊंस में डाल सकते हैं। ओके, तो अश्वगंधा का चूर्ण का यूज़ करते हैं। तो अगेन अश्वगंधा में इसलिए टर्मिनोलॉजी दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे अश्वगंधा से रिजेंबल ये इसके जो प्रॉपर्टीज़ रहते हैं कुछ हद तक रहते हैं। तो अर्जुन के
छाल का पाउडर हम वहाँ पे ऊंस पर डालते हैं और वो क्या करता है, उसके कषाय रस की प्रॉपर्टी होने की वजह से क्या करता है, तुरंत इमीडिएटली उसके ब्लड को वो बंद कर देता है। ओके, और क्या करते हैं, अस्थि भग्न में भी, यानी कि अगर कोई वहाँ पे बोन फ्रैक्चर अगर हमारा हो गया है तो वहाँ पे भी हम इसके छाल का लेप करते हैं। ओके, तो नॉर्मली कषाय रस से बहुत सारे इफेक्ट दिखाई दे सकते हैं। तो रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, रेड डिस्चार्ज हो रहा है, हिमेचोरिया हो रही है, या फिर मूत्र व अगर यूरिनरी सिस्टम्स में देखें तो अगर वहाँ पे डायबिटिक पेशेंट है और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, वहाँ पे कैलकुलाई बाहर है, मतलब कोई वहाँ पे अंडरस्टैंड आप कर सकते हैं कि अगर वहाँ पे कलर ऑफ यूरिन अगर चेंज हुआ है तो उसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं, या फिर ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे यूरिन प्रोड्यूस हो रही है तो उसको भी रोकने के लिए कषाय स्तंभक काम दिखाने के लिए वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। और शीत वीर्य के होने की वजह से क्या होता है, दाह कर्म में इसका यूज़ करते हैं, मतलब अगर मूत्र दाह जैसे प्रॉब्लम आ रही है ड्यूरिंग बर्निंग म्यूचुरेशन अगर हो रहा है तो इन सभी में क्या होता है, दाह को शांत करने के लिए, मूत्र निकल में कष्ट हो रही है तो उन सभी में हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। ओके, इसका जो विपाक होता है मधुर विपाक होता है, तो मधुर विपाक के होने की वजह से क्या करता है, जितने भी मल जो बाहर निकलते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से बाहर निकलते हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। ओके, तो मधुर स्वादु गुरु श्रेष्ठ मलो, स्वादु गुरु थोड़ा सा ये गुरु तो यहाँ पे लघु तो उसका गुण रहता ही है, लेकिन जो मधुर विपाक नॉर्मली रहते हैं उनका जो गुण होता है वो गुरु विपाक का होता है। तो स्वादु गुरु श्रेष्ठ मलो, बॉडी से अच्छे तरीके से मलों को बाहर निकालना, और जो हमारे जो मूत्र है, फीसेस हैं, उनको अच्छे तरीके से मेंटेन करना, ये सभी क्या होता है, उनका यूज़ करते हैं। ओके, ये मधुर विपाक का फंक्शन होता है। ओके, तो यहाँ पे अर्जुन का श्लोक लिखा हुआ है, जितना हमने पढ़ा वही इसका समरी दिया गया है। तो ककुबो अर्जुन नाम आख्यो, जितना अर्जुन का नाम दिया गया था महाभारत में वो हम इस ट्री को देते हैं, ककुबो बोला गया है। ओके, तो वाइटिश इसके बाक्स की जो कलर होते हैं, नदी सर्जस्य, तो नियर द या फिर बिटवीन द वहाँ पे पाया जाता है रिवर। ओके, इंद्रदू वीर वृक्षस्य वीरस्य धवल स्मृतम ककुबह शीतल हृदय छत क्षय विषम अस्त्रजित। ओके, तो अस्त्रजित मतलब वहाँ पे ब्लड प्यूरिफाई करता है, जितने भी कार्डियक प्रॉब्लम में रहते हैं उनको ठीक करता है। तो कार्डियक प्रॉब्लम कैसे ठीक करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, पंपिंग एक्शन ऑफ ब्लड जो रहता है उसको इंक्रीज करता है। तो बीपी बढ़ जाए ऐसा एक्टिविटी नहीं दिखाता है, मतलब नॉर्मली कम रहता है, अगर वो कम रहता है तो उसको बढ़ाता है। ओके, और बढ़े हुए को कम करता है। छत क्षय वही बोला गया कि टीबी जैसे प्रॉब्लम भी इसका यूज़ करते हैं। तो इसका एक अलग तरीके से रहता है कि टीबी में इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो ये रहता है कि अगर वहाँ पे अगर हम ड्यूरिंग कफिंग हमारा एक रहता है कि अगर हीमेटोमिसिस अगर हो रहा है तो अगर ब्लड बाहर आ रहा है तो उसमें हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि ये रक्त स्राव का स्तंभक करता है। ओके, और यहाँ पे विष बोला गया तो विषक ने भी ऐसा बोला गया है, मेदो मेह वर्णान हंति त्वरह कफ पित्त हरित। ओके, तो कफ और पित्त को नॉर्मली इसका यूज़ करते हैं। कफ कषाय रस की वजह से वो कम होता है, और पित्त जो होता है शीत वीरात्मक की वजह से होता है। भाव प्रकाश निगंडु वटादि वर्ग में लिया गया है, वहाँ से ये श्लोक लिया गया है। इसका जो एक्शन है मल, अगेन मैंने यहाँ पे ब्लैंक रखा हुआ है। ओके, तो मल जो होता है वो हमारा जो फीसेस होता है और जो यूरिन होता है उसको अच्छे तरीके से एक्सपेल करता है। कफ और वात को नॉर्मली क्या करता है, ये रहता है। तो यहाँ पे अभी वात की बात हो रही थी, और यहाँ पे श्लोक में क्या लिखा हुआ, कफ पित्त हरित। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप करेक्ट कर सकते हो, तो नॉट कफ पित्त, कफ और वहाँ पे वात आएगा। ओके, तो नॉर्मली क्या रहता है, कोई भी जो ड्रग रहता है वो त्रिदोष शामक होते हैं, लेकिन कहीं कहीं कफ पित्त बोला जाता है, कहीं कहीं क्या होता है कफ वात बोला जाता है। तो नॉर्मली भी यहाँ पे जो श्लोक लिखा हुआ है तो दैट इज़ करेक्ट, दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन जो कफ पित्त जो बोला गया है, अभी मैंने बताया कफ जो होता है कषाय रस की वजह से कम हो जाता है, और जो पित्त होता है हमारा शीत वीर्य होने की वजह से पित्त के जो गुण होते हैं उष्ण गुण रहते हैं, और ड्यू टू दैट प्रेजेंस ऑफ शीत वीर्य वहाँ पे पित्त जो होता है कम हो जाता है। लेकिन वात जनित विकार में भी इसका यूज़ किया गया, जैसे कि अगर मैंने बताया हीमेटोमेसिस जैसे प्रॉब्लम, यानी कि खांसी आ रही है, उसमें इसका इस्तेमाल किया गया। आज पर रक्त स्राव स्तंभक में इसका यूज़ किया गया। तो ऐसे लोग भी बोलते हैं कि कफ और वात में भी इसका इस्तेमाल यानी कि करता है, वात में भी कुछ हद तक करता है। ओके, हृदय बोला गया है, तो मेजर इसका लोकेशन जो है
हृदय। ओके, तो डायरेक्टली इसका जो मेन ऑर्गन साइट ऑफ एक्शन है हृदय, जो जहाँ से हमारा पूरा ब्लड जो सर्कुलेट होता है थ्रू द बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी, वहीं पे इसका मेन लोकेशन होता है हृदय। ओके, मल जो होता है अच्छे तरीके से मलों को बाहर निकालना इसका मेन फंक्शन होता है। थेरेपेटिक इंडिकेशन कहाँ इसका यूज़ करते हैं, तो हृदय रोग मेजरली, मेदो रोगों में क्या करते हैं, नॉर्मली छालों का लेप करते हैं। ओके, या फिर हम क्या करते हैं, कषाय पिलाते हैं, अर्जुन क्षीरपाक इनको देते हैं। प्रमेय में, डायबिटीज़ में इसका ठीक करते हैं, डायबिटीज़ जहाँ पे पोलीयूरिया हम जैसे प्रॉब्लम आ रही थी वहाँ पे इसको कम करके, यानी कि टाइम ऑफ जो फ्रीक्वेंसी होती है यूरिन की उसको कम करता है। वर्ण, ओके, तो ऊंट्स की हीलिंग में भी इसका ठीक करता है। रक्त पित्त, ब्लड क्लॉटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम में जहाँ पे रक्त स्राव कंटिन्यू फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे प्लेटलेट काउंट बढ़ाना या फिर डायरेक्टली ब्लड के लॉस को रोकना, ये वहाँ पे इस प्रॉब्लम को ठीक करता है। मूत्राघात, ओके, तो प्रॉब्लम इन ड्यूरिंग मिक्चुरेशन, वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। क्षय जैसे व्याधि में भी, यानी कि टीबी जैसे छत्तर क्षय, या फिर वहाँ पे हम ऐसा बोलते हैं कि जहाँ पे ब्लड आता है, ओके, ड्यूरिंग कफिंग ब्लड आता है तो वहाँ पे भी इसका यूज़ करते हैं। ग्रहणी भी बोला गया है, तो जीआईटी प्रॉब्लम में भी इसका यूज़ करते हैं, मतलब पाचन संस्थान, मतलब डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में भी इसका यूज़ हम कर सकते हैं। ओके, कांड भग्न, ओके, कांड भग्न वही बोला गया कि अस्थि भग्न इसमें हम यूज़ करते हैं। तो जिसका आमयिक प्रयोग वही बोला गया कि कैसे अर्जुन त्वक का क्षीरपाक का नॉर्मली हम हृदय रोग में इसका यूज़ करते हैं। अर्जुन त्वक के छाल का लेप हम डायरेक्टली भग्न में, अस्थि भग्न में करते हैं जहाँ पे बोन फ्रैक्चर हुआ रहता है। और मूत्राघात में अर्जुन त्वक क्वाथ, ओके, तो क्षीरपाक हम देंगे तो हृदय पे एक्टिविटी दिखाएगा, क्वाथ देंगे तो हम वो यूटीआई यानी कि यूरिनरी सिस्टम्स में दिखाएगा। प्रमेय देते हैं तो प्रमेय में ठीक करने के लिए, डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए अर्जुन त्वक और चंदन के क्वाथ को मिलाकर हम देते हैं। तो अर्जुन के छाल और श्वेत चंदन का जो क्वाथ होता है उनमें हम देते हैं तो क्या होता है, शुक्र में जहाँ पे यूरिन के साथ साथ हमारा स्पर्म भी लॉस हो रहा है, या फिर स्त्रियों में जैसे कि फीमेल्स में रक्त प्रदर और श्वेत प्रदर, यानी कि वहाँ पे लॉस ऑफ ब्लड जो हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, उन सभी भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ऐसे बहुत सारे इसके यूज़ रहते हैं। इसका जो नॉर्मली डे टू डे डेली लाइफ में या फिर डेली प्रैक्टिस में जो यूज़ करते हैं अर्जुन त्वक क्षीरपाक का यूज़ करते हैं। और जो इसके नॉर्मली लास्ट में जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसके फॉर्मुलेशन की, तो इसका जो फॉर्मुलेशन अर्जुन अरिष्ट रहता है, प्रभाकर वटी, ओके, चंद्र प्रभाकर वटी जो रहता है, आयुष्कृति, तो जो लौह भस्म जिसमें मिला रहते हैं, पुष्यानग चूर्ण, तो ऐसे भी इसके फॉर्मुलेशन है। अदर फॉर्मुलेशन की अगर बात करते हो, क्षीरपाक हो गया हमारा जैसे, तो क्षीरपाक की जो क्वांटिटी होती है वो आपको क्वांटिटी मैनर में लेना है। ओके, तो 50 ml अप्रॉक्स आपको लेना है। चूर्ण अगर ले रहे हो तो 3 to 6 ग्राम लेना है। ओके, तो ऐसे अलग अलग बताया गया। अर्जुन घृत भी बनाया जाता है, अर्जुन अरिष्टे भी है, तो ये से भी इम्पॉर्टेंट फॉर्मुलेशन है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द रिगार्डिंग आवर अर्जुन। होप यू ऑल लाइक्स दिस वीडियो एंड अगर आपको कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। तो अगेन आपको समरी अगर बता दूं तो अर्जुन जो होता है ये कषाय रस का द्रव्य होता है, एक्सेप्शनल ड्रग ऑफ है हमारे हार्ट के टॉनिक के लिए। कषाय रस जो होता है हार्ट के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है, लेकिन ये अर्जुन है, अर्जुन जो कि एक महाभारत में जो कि बहुत ही बड़ा एक्ट हुआ था। ओके, तो ड्यू टू दैट अर्जुन है ये पेड़, और अर्जुन का ट्री टर्मिनेलिया अर्जुना जो है वो हृदय दिखाता है, कार्डियक टॉनिक है, और ड्यू टू दैट वहाँ पे जो सर्कुलेटरी सिस्टम्स होते हैं वहाँ पे उसको ठीक करता है। हृदय जो हार्ट को जो क्या करता है, न्यूट्रिशन अच्छे तरीके से सप्लाई करता है और उनके मसल्स को प्रॉपर तरीके से मूवमेंट करता है। और क्या करता है, इसके जो सूक्ष्म जो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेटरी यानी कि जो कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं वहाँ पे अगर कोई वो रहता है उसको भी ठीक करता है, और ब्लड प्यूरीफायर भी है। तो जितने भी रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं उसको ठीक करने के लिए हम अर्जुन क्षीरपाक का इस्तेमाल करते हैं। ओके, या फिर हम ऐसा बोल सकते कि ब्लड जो हार्ट जो होता है पंपिंग एक्शन प्रॉपर नहीं दिखा रहे तो उन समय भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द रिगार्डिंग आवर अर्जुन। ओके, थैंक यू।